Good morning, student. I am your class teacher. Today we are studying English grammar for class 4 and 5. Our first chapter is the sentence. What is a sentence? Do you know? I think you all know about sentence. But let's see again. Sentence. A sentence is a group of word which make complete sense. Is called a sentence. A sentence is a group of words, यानी कि शब्दों के समूह से मिलकर एक पूर्ण अर्थ या पूर्ण भाव प्रकट होता है, उसे वाक्य कहा जाता है। अगर यही वर्ड्स हम जंबल ऑर्डर में लिखें या उल्टा पुल्टा लिखें तो उसे कंप्लीट सेंस तो प्रकट नहीं होगा, बट शब्दों का एक जाल बन सकता है। इसलिए फॉर एग्जाम्पल जैक इज स्विमिंग इन द water. स्टूडेंट, सेंटेंस शब्दों के समूह से मिलकर बनते हैं। जैसा कि हमने जाना, तो हमने एक उदाहरण के तौर पे यहाँ पे समझा कि जैक एक लड़के का नाम है, वर्ब है, क्रिया है और अदर वर्ड्स है। इसको हमने प्रॉपर ऑर्डर में लिखा हुआ है। अगर यही हमने वर्ड्स को उल्टा पुल्टा आगे पीछे लिखा होता तो उसे वर्ड्स शब्दों का एक जाल होता, नॉट एक कंप्लीट सेंस होता, जिससे कोई भाव या कोई अर्थ प्रकट नहीं होता। लेकिन इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि एक अर्थ प्रकट हो रहा है कि जैक पानी में तैराकी कर रहा है। जैक पानी में तैराकी कर रहा है और यह एक कंप्लीट सेंस है, दे रहा है, पूर्ण भाव प्रकट कर रहा है। और also remember that when we start a sentence, begin with capital letters and end with sense. भाव के अनुसार वाक्य में क्या यूज होता है, तो जैसा प्रश्न होता है, जैसा सेंटेंस होता है, उसी के अकॉर्डिंग लास्ट में फुल स्टॉप, इंटरोगेटिव मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज होता है। ये इस बात को ध्यान में रखिएगा। हम दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं, जैसे राम इज ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। अभी हम इसको क्या करते हैं, हम इसको ना जंबल कर देते हैं। जैसे हम इसको लिख दे रहे हैं गुड, राम इज बॉय। इसको देखकर आपको लग रहा है कि यह क्या है, कंप्लीट सेंस दे रहा है या कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है? नहीं, इसको देखिए, गलत, उल्टा पुल्टा, आगे पीछे, सिर्फ शब्दों का ग्रुप है, सिर्फ ये शब्दों का ही ग्रुप है। अब इसी को हम अगर प्रॉपर ऑर्डर में सेट करते हैं तो नंबर 1 हमारा सब्जेक्ट आएगा, यानी कि राम, फिर क्रिया आएगी, फिर एडजेक्टिव, फिर जो भी होगा उसे हम प्रॉपर ऑर्डर में लिखते हुए जाएंगे, तब जाकर हमारा एक कंप्लीट सेंस प्रकट होगा और वह एक सेंटेंस बनेगा। तो इस तरह से हमने सेंटेंस के बारे में समझा। Our next topic is parts of sentence.
पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के भाग। वाक्य के कुल कितने भाग होते हैं? तो स्टूडेंट वाक्य के दो भाग होते हैं। फर्स्ट है आपका सब्जेक्ट एंड सेकेंड इज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट विषय या कर्ता। विषय में आपका संज्ञा सर्वनाम हो सकता है और प्रेडिकेट मीन्स विधेय। विधेय जो संज्ञा के बारे में, सर्वनाम के बारे में या हमारे सब्जेक्ट के बारे में बताता है। लेट्स सी सब्जेक्ट। What is sentence? Oh, sorry. What is subject? सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट यानी विषय, कर्ता किसे कहते हैं या क्या होता है? The part of a sentence the part of a sentence the part of a sentence about which something it is said in sentence it's called a subject। हमारे वाक्य के बारे में यानी किसी वाक्य के बारे में या किसी सेंटेंस के बारे में जो कुछ भी या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस विषय में या जिस वाक्य में, वही आपका या वही सब्जेक्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल Meena is a good dancer। मीना इज ए गुड डांसर। कौन अच्छा नाचती है? इस सेंटेंस में हम सवाल पूछेंगे हु से। We ask question who। इस सेंटेंस में कौन अच्छा नाचती है? तो आंसर आएगा मीना। मीना अच्छा नाचती है। तो हमने जाना कि इस सेंटेंस में मीना ही सब्जेक्ट है। मीना ही सब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और भी सब्जेक्ट के बारे में। रोहन इज ए बॉय। रोहन इज ए बॉय। रोहन एक लड़का है। हु, फिर क्वेश्चन करेंगे हु, कौन लड़का है? तो हमारा आंसर आएगा रोहन। रोहन एक लड़का है तो रोहन ही हमारा सब्जेक्ट हुआ। प्रोनाउन, प्रोनाउन के थ्रू हम सीखें। प्रोनाउन, प्रोनाउन के थ्रू एज वी नो प्रोनाउन ही, शी, इट, दे, हर, हिम, हिज।
प्रोनाउन के थ्रू आएंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज ए फार्मर, ही इज ए फार्मर, वह किसान है। फिर क्वेश्चन करेंगे, इसमें भी हम हु से ही क्वेश्चन करेंगे, कौन किसान है, कौन किसान है, तो हमारा आंसर आएगा वह, यानी कि ही हमारा सब्जेक्ट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक प्रेडिकेट। What is predicate? What is predicate? विधेय क्या होता है? विधेय क्या होता है? तो सुन लीजिए कि संज्ञा, सर्वनाम, विषय, कर्ता के बारे में वो क्या कर रहा है, जो अन्य शब्दों के माध्यम से बताता है कि वो क्या है, क्या कर रहा है या क्या वो होगा, जो कुछ भी वो बताता है वही आपका विधेय होता है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, he is a doctor, he is a doctor, वह डॉक्टर है, वह क्या है, वह क्या है, तो हमने बताया कि वह एक डॉक्टर है, वो क्या है, वह एक डॉक्टर है, यही हमारा प्रेडिकेट हुआ। अब चलिए हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का एक टेबल बना लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग समझ लेते हैं कि क्या है। सेंटेंस के 2 पार्ट, पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, राम, राम was a warrior, Ram was a warrior, warrior, Ram was a warrior, Mohan is a farmer। इस टेबल से समझिए कि सेंटेंस के 2 पार्ट हुए, हमने पढ़ा सब्जेक्ट, हमने पढ़ा प्रेडिकेट। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देख रहे हैं कि सब्जेक्ट में राम, मोहन और प्रेडिकेट में अन्य शब्द was a warrior, is a farmer, ये सब हम लिख रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमने समझा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग किए जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, दैट्स ऑल।